नमस्कार दोस्तों। चाइना के अंदर जो क्राइसिस है वो बढ़ती जा रही है और डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ मुंह जो है धोकर पैर धोकर उसने चाइना के पीछे पड़ गया है। ऐसी बेइज्जती कर रहा है अपने कंट्री में बुलाकर कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और ऊपर से धांधली करनी शुरू कर दी है। 300-400 बिलियन डॉलर का नुकसान एक दिन में कर लिया एक डील के अंदर। और साथ में दो तीन न्यूज़ और हैं जो बताएगा आपको कि भारत के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी अब बनने वाली है। ये सारी न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो मैंने ट्विटर पर डाल दी है। 15-20 लिंक्स हैं सारी न्यूज़ के, वो सारे के सारे आप क्यूआर को जब स्कैन करेंगे आपको सारी न्यूज़ एक झटके में मिल जाएगी। सिस्टमेटिकली मैंने आपको दिया है। जो जियो पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आपके लिए ये ऑलरेडी मैंने क्यूआर में डाल दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके देख लेना। अब आते हैं आज की न्यूज़ के ऊपर। दोस्तों, अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो बताता है कि चाइना को डोनाल्ड ट्रंप कैसे चंगुल में फंसा फंसाकर उनकी गर्दन को वो दबोचता जा रहा है। चाइना के अपने भी इंटरनल चैलेंजेस वो बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका में डिप्लोमेटिक स्नब हुआ है इनका, साइबर सिक्योरिटी के ब्रीच हो रहे हैं यहाँ पर। और एक और चीज़ है जो एंड में बताऊंगा कि इंडो पैसिफिक रीजन में एक कमाल की चीज़ हो रही है चाइना के खिलाफ एंड में। अब आते हैं डिप्लोमेटिकली डोनाल्ड ट्रंप ने बेइज्जती कैसे करी। यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग हो रही थी जहां पर मोदी जी नहीं गए। वहां पर चाइना का जो प्रधानमंत्री है ली शियांग, वो गए हुए थे और वहां पर उन्होंने अपनी मीटिंग्स को ख़त्म किया। और आप बता सकता हूं मैं आपको कि जो वहां पर मीटिंग्स का दौर था उसमें जो ह्यूमिलेटिंग विजिट हुई है यूनाइटेड स्टेट्स में, वो आज तक नहीं हुई। पहली बार है कि ली शियांग अमेरिका में गए जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन वहां पर किसी भी सीनियर ऑफिशियल के साथ मीटिंग नहीं कर पाए। ना प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, ना वाइस प्रेसिडेंट वैंस के साथ, ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के साथ। ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये आज तक कभी नहीं हुआ। भाई, अमेरिका का प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री जो है इसका पाकिस्तान का, उसके साथ मिल लेते हैं, लेकिन चाइना के प्रधानमंत्री को नहीं मिलते। अब आप समझिए कि इसकी इंप्लीकेशंस कितनी स्टैगरिंग है। ली शियांग अमेरिका में गए, अपनी स्पीच दिया और बिना किसी सेरेमोनियल सेंड ऑफ के, यानी कि वो वहाँ से एयरपोर्ट गए हैं, एयरपोर्ट से फ्लाइट लेके गए हैं, उनको कोई छोड़ने तक नहीं गया। किसी ने हाथ नहीं मिलाया, किसी ने फ़ोन पे ये नहीं बोला थैंक यू सो मच आप हमारी कंट्री में आए हैं। वो प्रधानमंत्री है चाइना का, उसको सिर्फ 3 डिप्लोमेट्स जो चाइनीज़ एम्बेसी के थे वो वहाँ पर छोड़ने गए। यानी कि एक ड्रामेटिक शिफ्ट दिखता है आपको यूएसए और चाइना के रिलेशंस में। बार बार याद दिला रहा हूँ मैं आपको, ये छोटी चीज़ें नहीं हैं जो हो रही हैं। और मैं पिछले 2 महीने से चीख चीख कर बता रहा हूँ, यूएसए का टारगेट चाइना है, भारत नहीं है। और अमेरिका का जो स्टैंड है वो और तेज़ होता जा रहा है, सख्त होता जा रहा है चाइना के खिलाफ। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने कसम खाई है कि वो इसकी कमर तोड़नी है। अब कमर किसी कंट्री के तोड़नी हो तो कैसे तोड़ेंगे? पहली बात, आप डिप्लोमेटिकली उसकी बेइज्जती करते हैं, और दूसरा उसके पैसे को बर्बाद करते हैं। अब पैसे बर्बाद कैसे किए? चाइना का टिकटॉक है, आपको सबको मालूम है, यूएसए ने बोल दिया कि ये मैं खरीदने वाला हूँ। बहुत बढ़िया बात है। अभी रिपोर्ट आई है कि अमेरिका ने टिकटॉक को 14 बिलियन डॉलर में खरीद लिया। जो टिकटॉक है उसकी मार्केट वैल्यू 400 बिलियन डॉलर है। आपने 400 को 14 में खरीद लिया। यानी कि जो बैंक के एनालिस्ट हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि ट्रंप ने डे टाइम रॉबरी करी है। लेकिन इस सेल से आपको पता लगता है कि चाइना इंटरनली, इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली इतना ज़्यादा वीक हो चुका है कि वो नेगोशिएट करने की पोजीशन में है ही नहीं। 14 बिलियन डॉलर भी एहसान किया है डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर, और चाइना ने हाँ कर दिया। सोच के देखिए, 400 बिलियन डॉलर की चीज़ 14 में बेचने को बोला और उसने, चाइना ने हाँ कर दिया है। यानी कि अमेरिका का जो इकोनॉमिक प्रेशर चाइना के ऊपर है वो इतना ज़्यादा तेज़ है कि उन्हें हाँ करना पड़ रहा है। अब इसका रेलिवेंस भारत के लिए क्यों है, ये वीडियो में क्यों बना रहा हूँ? आप देखिए, जितना जितना अमेरिका एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेता जाएगा चाइना के खिलाफ, भारत की पार्टनरशिप अमेरिका के साथ उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। क्यों? क्योंकि अमेरिका को इंडो पैसिफिक के अंदर किसी कंट्री के साथ कोऑपरेशन की ज़रूरत है। आप सोच के देखिए, चाइना के साथ 36 का आंकड़ा है और इंडो पैसिफिक में चाइना के खिलाफ किसको खड़ा करेगा?
वो है भारत को। इसलिए जो ये हमारा रिलेशन जो अमेरिका के साथ चल रहा है, आप देखेंगे नवंबर तक हमारा ट्रेड डील साइन हो जाएगा और एक नया मोमेंटम आएगा हमारे रिलेशन के साथ। उनके मंत्री क्या बोलते हैं, हमारा इंडियन मीडिया वो बोल रहा है कि भारत को हम तबाह कर देंगे, ये सिर्फ मीडिया में स्टेटमेंट्स लेके आने की एक तरीका होता है। क्या आपके डिप्लोमेट्स का वैसे स्नबिंग हुई है जैसे चाइना की हुई है? क्या उन्होंने जेनरिक मेडिसिन को बैन किया? क्या उन्होंने आपको जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स हैं, ड्रोन की टेक्नोलॉजीज हैं, स्पेस में आपके साथ काम कर रहे हैं, उनकी जो बड़े कंपनीज हैं जिसको मल्टीनेशनल कंपनीज बोलते हैं, बेशक वो टेस्ला हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, कोई भी हो, क्या उनको रोका कि अब भारत में दुकान मत खोलिए? नॉट एट ऑल। आपके खिलाफ कोई भी काम नहीं किया जा रहा, ये सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं। मीडिया गवर्नमेंट्स को नहीं चलाता, कंट्रीज को नहीं चलाता, उसको सिर्फ सेंसेशंस क्रिएट करनी होती हैं। अब आते हैं चाइना के ऊपर दोबारा से। ये बीच बीच में आपको बताता हूं ताकि आपकी आंखें खुल जाएं। अब ये तो हो, पहले डिप्लोमेटिकली स्नब किया, उसके बाद रॉबरी करी 400 बिलियन डॉलर की। अब उसके बाद आते हैं कि चाइना की रेपुटेशन को एक और बहुत बड़ा धक्का लगा है। जो अमेरिका के थिंक टैंक्स हैं उन्होंने ब्रीच कर दिया है चाइना के ग्रेट फायर वॉल प्रोजेक्ट को। यानी कि चाइना ने एक वॉल बनाई हुई है यहाँ पर उसकी डिजिटल, वो किसी भी बाहर की इंफॉर्मेशन को ना तो बाहर से अंदर आने देता है, ना अंदर से कोई इंफॉर्मेशन को बाहर जाने देता है। लेकिन यहाँ पर ये जो वॉल है वो ब्रेक हो गई है। किसी ने, मुझे लगता है कि अंदर से धांधली करी है और चाइना का जो टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है वो लीक हो गए। जीबी से ज़्यादा का क्लासिफाइड डाटा वो रिलीज हुआ है। साथ में जिन लोगों ने ये फायरवॉल बनाया था वो 193 एक्टिव डेवलपर्स जो थे, जिन्होंने ये इंटरनेट सेंसरशिप का सिस्टम बनाया है, उनके नाम भी उजागर हो गए हैं। और ये भी पता लग गया कि 2015 यानी कि शी जिनपिंग के आने के बाद 2015 से लेकर 2025 तक कैसे कैसे इन्होंने सिस्टम बनाया है, कैसे फायरवॉल बनाया हुआ है, कैसे बाहर की इंफॉर्मेशन बाहर से अंदर आ नहीं सकती और आपकी इंफॉर्मेशन चाइना कैसे चोरी करता है, वो सारा कुछ उस ब्रीच ने उजागर कर दिया। यानी कि अब जो चाइना जो ये डिजिटल अथॉरिटेरिज्म जो ये एक्सपोर्ट करता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू, कभी जो कैमराज लगे हैं पूरे दुनिया में चाइनीज मेड, उसके थ्रू कैसे आपका डाटा चोरी करता है, कैसे आपकी इंफॉर्मेशन लेता है, कैसे आपके अगेंस्ट गवर्नमेंट के लोगों को आपके अगेंस्ट और आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ा करता है, वो सारा कुछ इस ब्रीच में आ गया। ये एक्सपोजर तो लगा है जो इंफॉर्मेशन बाहर निकली है, लेकिन जो डेवलपर्स थे जिनकी आइडेंटिटी बाहर निकली है, जिसको पहले चाइना बोलता था हम तो ऐसा कुछ करते नहीं हैं, अब उनके नाम तक बाहर आ गए हैं। यानी कि अब चाइना के ऊपर या चाइनीज कंपनीज के ऊपर, इन लोगों के ऊपर, ये जो 190 से ज़्यादा लोग हैं, इनके ऊपर सैंक्शंस लगाई जाएंगी और अकाउंटेबिलिटी पूछी जाएगी चाइना से कि तुम ये करते कैसे थे। टाइमिंग हमेशा ही जियोपॉलिटिक्स के अंदर बहुत परफेक्ट होती है। ये बिल्कुल पैरेलल चल रहा है। क्यों? क्योंकि दुनिया के अंदर ऑलरेडी ग्रोइंग कंसर्न्स हैं कि चाइना की जो टेक्नोलॉजी है प्लस उसका जो सर्वेलेंस सिस्टम है, दोनों एक ही चीज़ है। जो मोबाइल आप यूज़ करते हैं अगर वो चाइनीज़ मेड है तो डेफिनेटली आपकी इंफॉर्मेशन चाइना जा रही है। और इसीलिए ये जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं वो इसके ऊपर अपनी वॉइस को उन्होंने रेस करना शुरू कर दिया। साथ में ही ये लीक आता है। अब भारत के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि भारत ने पहले ही 2020 में जितने बड़े ऐप्स थे चाइना के वो बैन कर दिए, इंक्लूडिंग टिकटॉक। ये है भारत की पावर। 2020 में हमने बैन कर दिया था। अमेरिका का प्रेसिडेंट, सो कॉल्ड मोस्ट पावरफुल लीडर इन द वर्ल्ड, आज तक टिकटॉक को अमेरिका में बैन नहीं करवा सका, उसे खरीदना पड़ा। अब ये जो लीक हुआ है, ये डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं कि चाइना कैसे आपके डाटा को चोरी करता है, कैसे आपको टारगेटेड मैसेजेस भेजता है आप ही की गवर्नमेंट के खिलाफ। लीक वैलिडेट करती है मोदी जी का कंसर्न कि चाइना का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो उनकी कैपेबिलिटी है, इसे ब्लॉक करना पड़ेगा, वरना ये आपकी कंट्री में ये गंद डालते रहेंगे। अब ये तो हो गया जो सारा कुछ चाइना की बेइज्जती हुई है। दोस्तों, साथ में एक कंपनी और बन गई, डायनामिक इंटरनेट टेक्नोलॉजी। इसको जाकर गूगल कर लेना। डायनामिक इंटरनेट टेक्नोलॉजी ने क्या किया, उन्होंने एक ट्रैकिंग टूल उन्होंने क्रिएट कर दिया। वो ट्रैकिंग टूल क्या करता है, जो ये डेवलपर्स हैं जिन्होंने ये सारा सिस्टम बनाया है, ये ट्रैकिंग टूल उन्हीं को मॉनिटर कर रहा है। यानी कि उनकी एक एक मिनट की खबर इनके पास है।
कि कैसे डिजिटली ये काम करते हैं, कैसे नहीं करते, और ये ट्रांसपेरेंसी का जो सारा स्यापा है इसको उजागर कर दिया। अब इस सारी चीज़ों का $400 बिलियन का नुकसान, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, ऊपर से चाइना के अंदर ब्रीच होना, ये आज तक कभी हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गद्दार पैदा नहीं होते जैसे कि भारत में होते हैं रवीश कुमार जैसे। यहाँ पर बहुत मुश्किल है किसी को खरीदना, यानी कि या तो किसी को पता लग गया कि कैसे इसका ब्रीच करना है, कोडिंग सिस्टम कैसी है, किसी ने कुछ ना कुछ तो किया है, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट है वो क्या है। ये डेवलपमेंट छोटी नहीं है दोस्तों, कलेक्टिवली ये पेंट करती है एक पिक्चर कि चाइना के ऊपर जो प्रेशर है वो अब अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स तक वो पहुंच चुका है। चाइना की ऑलरेडी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन वेस्ट करता जा रहा है पूरे दुनिया में। अब चाइना को वो रेड कार्पेट ट्रीटमेंट नहीं मिलता जो इनको पहले मिलता था। रशिया के साथ, भारत के साथ ऑलरेडी जो इनके रिलेशंस हैं वो थोड़े से कूल डाउन होने शुरू हो गए, जो पहले गर्मी सर्दी थी। चाइना की मजबूरी है हमारे साथ रिलेशंस को ठीक करना, और जो ये सिक्योरिटी ब्रीचेस आ रहे हैं इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट ऑफ चाइना है उसके सीक्रेट्स वो बाहर निकलने शुरू हो गए। ये पहली बार देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे मुझे भी 15 साल हो गए हैं, मैंने ये चीज़ कभी भी पहले नहीं देखी है। यानी कि भारत के लिए दोबारा से अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है। आपको मालूम है कि चाइना की जैसे जैसे आइसोलेशन बढ़ती जाएगी उतना हमारे बॉर्डर के ऊपर जो इनकी तनखी है वो भी कम होगी, हमारे ऊपर जो प्रेशर है वो भी कम होगा नॉर्दर्न जो बॉर्डर है उसके ऊपर, क्योंकि चाइना मल्टीपल लेवल्स पर क्राइसिस को मैनेज नहीं कर सकता। दूसरा, जो हमारा रिलेशन है चाइना के साथ वो अब और ज़्यादा इम्प्रूव होगा, क्योंकि एक तो तनखी कम हो जाएगी, दूसरा चाइना को हमारी ज़रूरत है। लेकिन चाइना जब भी कॉर्नर होता है, मैंने 3 बार वीडियो बनाया है, आज 3rd टाइम है, वो करता क्या है, वो अनप्रडिक्टेबल बन जाता है। जब भी कम्युनिस्ट कंट्री में प्रॉब्लम आती है वो क्या करते हैं, वो कैपिटलाइज करते हैं जियोपॉलिटिकल शिफ्ट को, एक नया युद्ध शुरू कर कर, आंखें दिखाकर छोटी सी झड़प कर ली बॉर्डर के ऊपर। आप 5 साल से गलवान का रोना आज तक रो रहे हैं, क्यों? क्योंकि चाइना ने 5 साल पहले एक हरकत करी थी। हरकत चाइना करेगा आपके खिलाफ तो आप 2030 तक उसका रोना रोते रहेंगे या उसका मुकाबला करते रहेंगे, लेकिन चाइना के बड़े अच्छे निकल जाएंगे। ये जो रैपिड डेवलपमेंट्स है दोस्तों, इसका मतलब है कि पोटेंशियल टर्निंग पॉइंट है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के अंदर। चाइना का डिप्लोमेटिक सेटबैक, स्ट्रेंड पार्टनरशिप्स, जीरो रेड कार्पेट ट्रीटमेंट्स, सिक्योरिटी ब्रीचेस, इसका मतलब है कि कुछ तो है जो चाइना आज वनरेबल पोजीशन पे पहुंचना शुरू हो गया। और भारत के लिए ये बहुत बड़ा क्रूशियल टाइम है, हमें विजिलेंट भी रहना है, क्योंकि हिंदी चीनी भाई भाई ना कभी था ना कभी होगा, क्योंकि इनके ऊपर विश्वास कर नहीं सकते। सॉरी टू से मैं यहाँ बैठा हूँ, बट ये चीज़ आपको बार बार बता रहा हूँ। इनकी तो लैंग्वेज जो है उसी को आप पहचान नहीं सकते, इनकी ये क्या बोलने की सोच रहे हैं, यू कैन नेवर इमेजिन कि ये क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं और कैसे प्रेजेंट करते हैं। चाइना के जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और जो भारत है, भारत अपना एक स्टेबल डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसे एक्सपोर्ट करता जा रहा है पूरे रीजन के अंदर, और हमारा जो इम्पोर्टेंस है इस पूरे रीजन के अंदर वो भी बढ़ती जा रही है थैंक्स टू चाइनाज आइसोलेशन। एंड अगेन उसका जो आइसोलेशन है थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी स्पीड को और भी ज़्यादा तेज़ कर दिया। दोस्तों, ये जो ग्लोबल शिफ्ट्स हैं जो मैं आपके साथ प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं आपको बेट करता हूँ ये इनमें से एक भी न्यूज़ इंडियन मीडिया कवर नहीं करेगा। बार बार बोल रहा हूँ, चाइना के खिलाफ हमारा मीडिया कभी बोलता ही नहीं है। इतने पैसे पहुँचते हैं इनको भारत की गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने के लिए, लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ ये इतना सा भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं करते। और ये कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आप बिजनेस करते हैं आपके लिए इंफॉर्मेशन गोल्ड की तरह है, बिकॉज नाउ यू विल कम टू नो कि कहाँ पे जाकर प्रॉब्लम्स हैं और कहाँ पर अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कहाँ पर हमारे जो कंट्री के इंटरेस्ट हैं, कहाँ पर सेफ गार्ड होने वाले हैं, कहाँ पर आप पैसे बना सकते हैं। इसलिए ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे इवन दो यू नो कि आई एम नॉट अलाउड टू शेयर दिस न्यूज़, लेकिन घटे हुए तरीके से ढक कर मैं कुछ ना कुछ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आई होप यू विल अप्रिशिएट द एफर्ट। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।